नमस्कार साथियों, मैं नरेश शर्मा आपके बीच में एक बार फिर अपन जो चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो चर्चा अपन कर रहे हैं। आज जो ग्रेड थर्ड का इंग्लिश का पेपर हुआ था कल इवनिंग टाइम में, अपन उसकी एक सॉल्यूशन पार्ट लेकर आए हैं आपके बीच में। देखिए, शायद काफ़ी दिन पहले जब एग्ज़ाम से लगभग 2 महीने पहले डॉक्टर मुकेश पंचोली के माध्यम से एक बुक लॉन्च की गई थी, और बुक जो लॉन्च की गई थी वो शायद 60 या 65 पेजेज की बुक थी, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं थी। और उसमें से जो मैटर मिला वो काबिल तारीफ़ है। आप अगर एक बार देखोगे इस बुक के मैटर को तो आपको लगेगा वास्तव में देखो, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से ये नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा लिटरेचर पढ़े, इतनी ज़्यादा ये चीज़ पढ़े, ये मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि एक तो शॉर्ट टाइम है और अच्छी चीज़ों को कैसे ग्रहण करें। और वही चीज़ थी कि इसमें ये बुक छोटी होना बात नहीं है, लेकिन बुक से कितना कंटेंट अच्छा आया है वो एक बहुत बड़ी देखने वाले बिंदु था। और ये जो बुक थी ये बहुत हेल्पफुल रही। तो अपन इसके एक देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट को। देखिए, पहला जो पैसेज था, और अपन इस पैसेज वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सबने इनको पहले से पढ़ा हुआ है तो देखा हुआ है। अपन डायरेक्टली इनके आंसर्स पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन था द सिनोनिम्स वर्ड कन्फेस। कन्फेस का क्या पूछा गया था भाई? सिनोनिम पूछा गया था। तो देखो, रिफ्यूज, डिक्लाइन, डेनी, ये तीनों जो हैं ये तो इसके क्या हो गए? अपोजिट हो गए। और जबकि इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा? एडमिट। एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी पैसेज का था। और इसके आगे अपन चलते हैं, तो इसमें जो प्रश्न था वो ये था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी लेखक के अनुसार, इज द हाईएस्ट यूथफुल एम्बिशन इन द बेस्ट कॉलेजेज। यानी बेस्ट कॉलेजेज में जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है स्टूडेंट्स की, वो क्या है? तो पूरे पैसेज को पढ़ने पर आपको पता लगेगा स्कॉलर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। और आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये पैसेज का ही है, स्निफ्ड आउट, और इसका एक अर्थ पूछा था। तो देखो, इसका अर्थ अर्ज नहीं होगा, इंस्टिल्ड नहीं होगा, एनकरेज नहीं होगा, अर्थ क्या होगा? किल्ड। यानी उनकी जो एम्बिशंस थी ना, उनको स्निफ्ड आउट किया गया था। अगर अपन कहे स्निफ्ड आउट का मतलब यह है उनकी जो एम्बिशन थी उनको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? किल्ड होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ये जो प्रश्न था मैंने जो ये बुक आपको बताई थी उसमें सेम डिटो इस तरीके से प्रिंट, आप इस बुक के माध्यम से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। प्रश्न क्या था कि चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल आपको फिलअप करनी थी, आई ब्लैंक बी 16 ऑन मंडे, और ये सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें एक ही ऑप्शन था, आपको पता है, सेल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 71 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड। वन वर्ड पूछा है, यानी एक शब्द। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता हो। क्या कहते हैं? इगोइस्ट, प्राउड, एसेंट्रिक या बोस्टर। इनको अगर कोई व्यक्ति, वैसे तो पहली बात अपनी बुक में कंप्लीट डिटेल्ड में दिए हुए हैं वन वर्ड, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको जानकारी बताऊं तो कोई आदमी चाहता है, तो ये तीन तो वैसे ही गलत हो रहे थे। आदमी के लिए IEST का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो अपनी मैंने फोनेटिक को ज़्यादा लॉन्ग डिटेल में नहीं दिया। अदर बुक्स जो 400-400 पेजेज की होती है ना, उनमें कोई मतलब नहीं था। आपको एक नॉर्मल फोनेटिक का क्वेश्चन आना था, बहुत सारी उन पर PhD थोड़ी करनी थी, उनको समझना था कि फोनेटिक है क्या। प्रश्न पूछा था आईपल, इसको आईपल बोलते हैं। अगर कोई बोलने पर भी समझ जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में जो ए है, एक ही ध्वनि आ रही थी। एक ही ध्वनि जो आ रही थी वो केवल इसी में आ रही थी और किसी में आ ही नहीं रही थी। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये बुक का सॉल्यूशन में, हालांकि यहाँ अपन टाइम नहीं लेंगे वरना इसमें पूरी डिटेल्स में दिया भी हुआ है। आगे अपन देखते हैं कि डज सी स्पीक इंग्लिश। हालांकि ये मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेशल इसी बुक से हैं, सबसे हैं, लेकिन अपनी जो बुक है उसके एग्जाम्पल भी सेम डिटो है। डज सी स्पीक इंग्लिश, तो डज वाला देखो, डज किस में जाता है? डू और डज मैंने बताया था इज RM में चला जाता है, इज एक में ही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। मैंने ऑप्शन काटने के तरीके भी आप लोगों को बहुत पहले बता रखे थे कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जिनमें डायरेक्टली आंसर्स आ सकते हैं। और ये अपनी बुक में देखो, अपन ने जिस टाइम यूट्यूब पर भी क्लास चलाई थी उस टाइम सेम डिटो ये करवाए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, हाउ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कंजक्शन हाउ आना है। योर मदर किस में चली जाएगी, मी की तरह, माई मदर में हो जाएगा ये। योर मदर किस में आ जाएगा, माई मदर में। और इज किस में चेंज हो जाएगा जी, वोज में। तो माई मदर वोज वाला कौन सा है, माई मदर वोज, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहां देखिए, यहां से ये यस्टरडे दिया हुआ है, ठीक है, और क्या आंसर आ जाएगा, करेक्ट फॉर्म पूछा है तो वैसे ही पता हो जाएगा, मीट आ जाएगा, मेट। नेक्स्ट देखिए, चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी आपको एक्टिव वॉइस देखना है। ये अपन ने पहले भी बता रखे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से अनइम्पोर्टेंट होते हैं। तो ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, यहाँ आगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट था। ये दोनों ये तो कट जाएंगे, थेफ्ट है इसमें तो ये तो बनेगा ही नहीं, पीपल से बनेगा। यहाँ आप देखिए एक्यूज कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वॉइस है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, या तो बी होगा या डी होगा। अब आपको देखना है कि एक्यूज के बाद में ऑफ लगा रखा है या हिम ऑफ थेफ्ट आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, हिम ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन आया था। अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच का, जो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो बुक थी और इस बुक में से ये आपके सामने जो बुक है, इस बुक में से पार्ट ऑफ स्पीच के अपन ने 9 से 10 पेजेज में अपन ने कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच किए थे। क्योंकि ज़्यादा बड़ा उसका पार्ट ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उसमें आपको डिटेल्स में नहीं जाना था। जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे और किसी टाइम पर जो आरपीएस सीन लिया करती थी, उनके भी ऐसे ही एक पैटर्न हुआ करते थे। यार रेन पूछा है, इट सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है, तो इसमें वर्ब आ जाएगी, सीधी बात है, कहीं दिक्कत आने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अपने यहाँ से सेम डिटो आया था और मैंने बताया था जहां पर भी ओ आता है ना, उसको औ बोला जाता है। जैसे होता है HOME, इसको फोनेटिक जो लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है अपनी इंग्लिश की, उसमें होम ने बोलकर होम बोला जाता है, होम इस तरीके से बोला जाता है। तो ऐसे ही ये होगा इसका कोल्ड का कौल्ट, ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। इफ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क। ये देखो सेंटेंस सेम डिटो उठकर आया है। मजे की बात यह है कि सेंटेंस जो है, जो अपना आंसर था वही सेम डिटो इसमें से अपनी जो बुक है इसमें से डायरेक्ट पुटअप हुआ है। तो इफ इट रेन्स, यहाँ वी फर्स्ट है तो इधर को भी क्या आनी चाहिए, आपको पता है सेल विल होना चाहिए, तो विल होगा और किसी में है नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, द सन स्माइल डाउन, यहां देखो मैंने केवल मून लिखा है, बात तो वही है कि जो सन यानी सूर्य, और सूर्य क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो जब किसी इनएनिमेट थिंग को हम एनिमेट बनाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। अब भाई सूर्य मानव तो है नहीं, मानव का काम है मुस्कुराना, लेकिन यहां प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य मुस्कुरा रहा है। तो सूर्य को मुस्कुराने का मतलब क्या हुआ, सूर्य का पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण। आगे अपन देखते हैं, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, ये बिल्कुल इजी था, सेड का सेड रहने वाला है, ये सेज वाले कट जाएंगे, दैट आ जाएगा और ही के बाद में वाज आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखो, ये पूरा पैसेज था और पैसेज में एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट डिड गॉड प्योर ऑन मैन, कि ये अगर प्रश्न को भी वैसे देखते तो इसको समझ आता है, इसमें ब्लेसिंग आंसर आएगा पैसेज के अकॉर्डिंग। यहां जो पूछा है काम, और काम का भी क्या पूछा है, एंटोनिम। तो ट्विंकल इसका सिनोनिम होता है, ये इसका सिनोनिम होता है, अनपर्टर्ब्ड इसका सिनोनिम होता है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड। काम का क्या हो जाएगा जी, डिस्टर्ब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, करेक्ट फिल ब्लैंक, ही कट द एप्पल, और नाइफ, चाकू से कोई चीज काटी जा रही है तो विद का प्रयोग होगा। क्लियर है। यहां देखिए, देखो ये मैंने सारे लिखवाए हुए थे, ये मेरा जो अपना सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट था उसके 26-27 रूल इसमें पुटअप किए थे। और मैंने बताया था एक्कम्पनीड बाई अगर आता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी,
फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो वर इसमें प्लूरल है, ये प्लूरल है, हैव प्लूरल है, एक ही आंसर था, वाज आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां बिल्कुल ये जय सिंह को अंडरलाइन किया था और मैंने स्पष्ट लिखा हुआ था, अगर कोई पर्टिकुलर नेम आ जाता है तो वो कौन सी नाउन होती है जी, प्रॉपर नाउन होती है। और इसने पूछा भी क्या था, प्रॉपर नाउन, तो जय सिंह इसमें प्रॉपर नाउन हो जाएगी। फ्रेजल वर्ब का मतलब पूछा था अलाउ फॉर, तो इसमें हो जाएगा अपना इंक्लूड समथिंग इन ए प्लान और कैलकुलेशन, है ना, किसी चीज को उसमें शामिल कर देना। अलाउ फॉर का मतलब होता है किसी को इन एडिशन उसमें जोड़ लेना। आई वॉज इन्विटेड टू द पार्टी बाई हिम, अब बाई हिम से बना है तो ही आ जाएगा, इसका मतलब दो ऑप्शन तो देखो इसने कितने वो दिए थे, ही इन्विटेड और मी टू गो टू द पार्टी, तो गो टू के बाद में तो ऐसा है ही नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ही इन्विटेड मी टू द पार्टी। ठीक है, आगे देखो, ये अपने मॉडल में से आया हुआ था, ही नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, धमकी कमांड कर रहा है ना, आदेश दे रहा है। आगे देखिए, ही नॉट एंटर माई हाउस अगेन, हाँ बिल्कुल ये तो हो गया। वाट ए फूल यू आर, अब देखो ये दे दिया यू आर, तो ये इसमें आ जाएगा यू आर ए ग्रेट फूल, मैंने सेंटेंस ही सेम डिटो इसमें दिया हुआ था। आगे देखिए, ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, मैंने यह बताया था कि ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर ये तीन तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये अपनी वो पूछी थी ओड की जो फॉर्म है वो कौन सी करेक्ट है ना, तो इसमें ओड की एलिवेटेड फॉर्म होती है, और एक भी नहीं है, कॉमिक वगैरह नहीं होती है ना, एपिक भी नहीं होती, वो तो एपिक में ही चली जाती ना अगर एपिक होती तो। अब ये पूछ रहा है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखो यानी चोट तब मारो जब लोहा गर्म हो, तो इसका मतलब टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एज सून एज इट एग्जिस्ट, जब किसी चीज का अस्तित्व हो ना तब काम करना चाहिए, तो 93 में क्या आ जाएगा भाई, बी आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, क्लोज, अब मैं आपको क्लोज की एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, क्लोज और जो सेंटेंस थे अपने उसको मैंने दो पेज में किए हुए थे, क्योंकि प्रश्न जो आने थे, अगर अपन बात करें कंडीशनल जो सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस की पूरी 3 फॉर्म होती है, 3 प्रोबेबिलिटी होती है उसमें, उसके अलावा प्रश्न बन ही नहीं सकता, तो कहाँ उसको 10 बनने के बजाय 2 पन्ने में भी हो सकता है उस सॉल्यूशंस। तो ये पूछा था इसमें, देखो अंडरलाइन करके कि ये पूछा था कि इसमें नाउन क्लोज कौन सा है, तो नाउन क्लोज कौन सा था, दैट यू हैव कम। आगे देखिए 95 अपना, व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है, तो ये था द राइट टू एज वन प्लीज, जो कोई किसी से प्रसन्न हो सके। यहां अपना ये देखिए ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसमें चेंजेस नहीं होगा, कुल मिलाकर जैसा है वैसा ही रहना है, सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि सैड में है, तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। इट इज टाइम यू, इट इज टाइम से कोई आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये बता रखा है मैंने सब। टॉम इज ए डॉक्टर, सेज आ रहा है तो इसका मतलब सेज ही रहेगा, सैड वालों को काट दो, सेज का सेज रहेगा, टॉम वाज, इज का इज ही रहेगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये मैंने बताया भी है कि इनमें सारी चीजें सेम डिटो रहती है। आगे पूछा है वेयर ही लिव्स इज नॉट, और इसको अंडरलाइन कर रखा था, और एक इज नॉट नोन, नहीं जानता, क्या नहीं जानता, जब कोई चीज उसका आंसर अगर वाट से हो तो वो नाउन क्लोज होती है, तो इसमें मैंने यहां लिखा भी हुआ है, पूरा एक्सप्लेन अच्छे से भी है, नाउन क्लोज होगी इसमें। क्रिटिसाइज क्या होगा, तो देखिए क्रिटिसाइज का क्या पूछ रहा है, एंटोनिम, कमेंड, ब्लेम, कंडेम, सेंश्योर, तो इसका क्या हो जाएगा, कमेंड हो जाएगा, कमांड है ना। आगे देखिए, आई सेल डू इट वैन आई प्लीज, अब वैन से जुड़ गया और वैन पूछ रहा है, ये जवाब समय टाइम मांग रहा है,
तो टाइम हमेशा किस में आता है, आपको पता है टाइम हमेशा एडवर्ब में आता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। और यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, कम व्हेन यू लाइक, तो इसका मतलब नाउन क्लोज हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब क्लोज, क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज। व्हाट इज टाइम, ये सेम डिटो है अपने में, देख लीजिए बाई योर वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार, या बाई माई वॉच, जो भी है बाई आंसर होगा। ये पूछ रहा है ग्लास इज हार्ड बट इजिली ब्रोकन, यानी ग्लास कठिन है लेकिन आसानी से टूट सकता है, तो इसका हो जाएगा ब्रिटल। और ये अपन ने लिखा भी हुआ है नाजुक, इसको बोलते हैं नाजुक। आगे देखें, व्हेन आई अराइव्ड टॉम वाज टॉकिंग ऑन फोन, और टेंस पूछा था, बिल्कुल सिंपल था, हालांकि इसमें कोई एग्जांपल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। यू पे लिटिल मोर अटेंशन, यहां देखिए, यहां बात थी किसकी, वुड, कैन में, माइट। कैन और में तो होगा नहीं, वुड और माइट में बच्चे कंफ्यूजन थे, तो वुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट हैबिट को भी शो नहीं कर रहा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ उसके बारे में बताया गया और उसके बारे में डिससेटिस्फिकेशन बताया गया है, तो उस दरमियान माइट का यूज होता है। यू ब्लैंक पास, ये सारे अपने कंडीशनल सेंटेंस के थे। अब देखो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको पता है इधर को जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो दूसरी तरफ शुड वुड है होता है, तो इसमें देखो वुड है एक जगह, ये राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही रेकलेस का केयरलेस होता है, क्या होता है, केयरलेस। आगे पूछ रहे हैं सोनेट का फीचर नहीं है, ये पूरी सोनेट की अपन ने थीम यहाँ डाल रखी है और इसमें पता लग जाएगा कि इट नेवर रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, ये तो लिखी इसी में जाती है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये गलत ही पूछ रहा है। ये थोड़ा इस मिसप्रिंट है, इनकरेक्ट पूछा था, है ना। हाँ नॉट फीचर ये दे रखा ना। वी मस्ट एक्सपेंसेज और वी विल, ये अपन ने यूट्यूब की क्लास में बहुत बार कराया। कट डाउन, कट डाउन का अर्थ होता है कम करना, यानी अपने खर्चों को कम करना चाहिए ना। आगे देखिए, थिंग ऑफ ब्यूटी, मैंने फर्स्ट पेज पे ही डाला हुआ था कि ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी नाउन फ्रेज है वैसे तो, लेकिन यहाँ आंसर आएगा नाउन। एक चीज और सोचना, इससे पहले ए जुड़ा हुआ है, आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। इफ आई वर, वही आ गई या वी टू आ गई, तो यहाँ क्या आ जाएगी, शुड और वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ एक ही है शुड भाई, राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे देखो सी, ये दोनों में ही आता है, इसका तो जो होता वो ये हो जाता ना, सी ये हो जाता है इसका, तो ये दोनों का ही होगा, सी आंसर होगा ना। आगे देखो सेम डिटो ये भी, द मैन वाज नॉट गिवन मनी बाई हर, अब बाई हर तो सी से बनेगा और वाज नॉट तो डिड नॉट हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें यह आंसर आएगा बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, इधर उधर की बातें न करना। द अराइव्ड सून आफ्टर, ये अपनी इसमें सेम डिटो लिखा हुआ था, आफ्टर यहां किसका फंक्शन कर रही थी, एडवर्ब का फंक्शन कर रही थी। अब देखो ए स्टोरी और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील ए हिडन मीनिंग, इसमें बहुत सारे अलग अलग आंसर बता रहे थे, लेकिन राइट आंसर इसका सैटायर आएगा क्योंकि व्यंग्यात्मक बातें होती है। आगे देखिए पॉलिटिक्स, यहां पॉलिटिक्स जो है वो राजनीति के लिए प्रयुक्त हुआ है, और मैंने उस टाइम आपको बताया भी था जब राजनीति के लिए कोई चीज प्रयुक्त होती है और सब्जेक्ट के रूप में नहीं होकर तो ये प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल इसमें देखते हैं तो ये और ये तो है नहीं, हैव बीन है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, तो राइट आंसर वर हो जाएगा। एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड, मेड के साथ टू का प्रयोग होगा। यहां देखिए सीइंग ए बियर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड, और कंपाउंड पूछा है, कंपाउंड को हम देखते हैं, यहां सो आ गया नहीं है, यहां एज आ गया नहीं है, यहां कुछ है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सा ए बियर एंड ले ऑन द ग्राउंड, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई इसमें। आगे देखिए नॉट वन ऑफ, यहां ऑफ के पहले देखना था वन था, तो राइट आंसर इज हो जाएगा। आगे अपन से पूछा है ईडियम, टर्न ए ब्लाइंड आई मीन टू, ये मैंने करवा रखा है क्लास में भी, तो इसको देखना, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज नॉन ट्रूथ। आगे अपन देखते हैं भाई
माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ये आप यूट्यूब वाली क्लास में देख लेना, उसमें भी 333 जो क्वेश्चन थे उसमें से भी करीब 10 क्वेश्चन सेम डिटो इसमें L2 में। तो समवन से शुरू होगा, इसमें समवन नहीं है, समवन हैज आ रहा है तो हैज ही रहेगा, हैज इसी में। डिस्टर्ब के पूछा है तो डिस्टर्ब का मतलब वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है वितरण, और वितरण के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब आती है तो गिव अवे आती है, गिव अवे होगा, यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, गिव अवे यानी बांट देना। आगे देखिए, इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड, तो अपन कहेंगे लास्ट पुअर बिमला इज डेड, डी आंसर आएगा, और यहां मैंने लिखा भी हुआ है। अगला ये पूरा पैसेज अपना, और इस पैसेज का पहला आंसर था कि फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना था, देन स्पेस बिगन टू टॉल। अब देखो ये जो अगर पूरे पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ स्पेस का अर्थ है अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष को पर्सोनिफाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा वो पर्सोनिफिकेशन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बड़े अच्छे आए थे अपनी, और वास्तविकता है तो आप इस किताब में, जो किताब जिनके पास ये है आप मैच करना, आपको ये लगेगा कि अपनी किताब से बाहर एक भी टीचिंग मेथड का कोई क्वेश्चन था ही नहीं। अगर उसको कोई डिटेल्स में थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता तो आराम से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करके आते हैं। यहाँ ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में पूछा है और वो पूछा है सही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में केवल हर चीज़ को मेमोराइजेशन, ड्रिलिंग या डायलॉग के तरीके से बताई जाती है। आगे पूछा है CLT के बारे में, और मेजर वीकनेस पूछी है, तो मेजर वीकनेस ये टीचर इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लेना अपनी ये बुक में, पेज संख्या जो है वो इसमें डली हुई है, और सब कुछ इसमें डिटेल्स में इसका पूरा क्लेरिफिकेशन है। आगे बाइलिंगुअल मेथड के बारे में और डीमेरिट के बारे में पूछा है, तो इसमें आ जाएगा ये तो होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी। एक मिनट देखते हैं। इफ द टीचर फेल टू अंडरस्टैंड दिस मेथड देयर इज डेंजर ऑफ मेकिंग दिस मेथड इनटू ट्रांसलेशन मेथड, और ये पूछ रहा है डीमेरिट बाइलिंगुअल मेथड नॉट एप्लीकेबल, लर्नर में नॉट रिले मोर ऑन देन देयर L1, नहीं इसमें हो जाएगा द टीचर जो है वो जरूर नहीं है दोनों में ही फ्लुएंट हो। ओके, आगे देखिए, ये बाइलिंगुअल मेथड जो है उसके क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल नॉट इंक्लूडेड, तो L1 जो है वो ओनली स्टूडेंट के लिए नहीं होती, ये इंक्लूडेड नहीं है। आगे देखिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड द इम्पोर्टेंट ऑफ CCE, CCE के बारे में पूछा है, तो होलिस्टिक तो ये होती है, तो इसका हो जाएगा लर्नर्स डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट क्लियरली। आगे देखिए, ये पूछा था कि CC जो है इसका निर्माण किसने किया था, तो ये सबको पता है CBSE इसका राइट आंसर आएगा। 123 में देखिए पूछ रहा है कि करेक्ट विद ऑडियो लिंगुअल मेथड, ALM मेथड के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो रिपीटेशन और ड्रिलिंग होती है, तो लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, ये इसका ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। लैंग्वेज तो है कम्युनिकेशन का। नॉट ट्रू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ट्रू पूछ रहा है कि ट्रू कैसे नहीं है, क्या कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ CLT इज अनेबल टू लर्नर कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज, दिस अप्रोच यूज ए टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये नहीं है। आगे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टेस्ट, ये पूछा है, नीचे 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा
जो टेस्ट का टाइप नहीं है, प्रकार नहीं है। तो आपको बता दूं मैं, एप्टीट्यूड होता है, प्रोफेंसी होता है और अचीवमेंट होता है, लेकिन एटीट्यूड नहीं होता, एटीट्यूड टेस्ट नहीं होता। आगे पूछा है इसने कि इज करेक्ट रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड, तो इसमें आएगा वोकैबुलरी फर्स्ट देन ग्रामर स्ट्रक्चर आर टॉट। एक क्वेश्चन इसमें देखना है, शायद वो मॉडल वाला है, इसमें क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सैल आएगा, मैं सोच रहा था कहीं मैंने और कुछ बता दिया। तो इस तरीके से देखिए अपनी जो ये बुक थी, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये अपनी बुक थी। इस बुक से आप अगर थोड़ा मैच करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बुक थी मात्र 65 पेजेज की थी। 65 पेजेज यानी 130 पेज थे, 65 जो इसमें वो थे। तो अपन 130 पेजेस की बात करें तो 42 से और 45 के बीच में क्वेश्चन आप लगाओ 65 पेज से, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन इसमें से या तो उसके रिगार्डिंग या सेम डिटो उदाहरण सहित वो प्रश्न रखे गए थे। तो आप लोगों को मैं अभी भी फिर एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जो बुक है आप ले, ऑथेंटिक ले। ये बुक है आपके सामने, और ये बुक आपके लिए वास्तव में ही ग्रेड 3 के लायक थी, क्योंकि जो चीज़ जितनी बड़ी स्तर की होती है ना उसको वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप तैयारी ग्रेड 3 की कर रहे हो और आपको पढ़ाया जाए ग्रेड 1 की तरीके से, ऐसा नहीं होता है। और जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड की तरीके से तैयारी की देख लिया होगा किस तरीके से उनका पेपर हो रहा है, और आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। आप सभी कमेंट सेशन में आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं इन चीज़ों का पूरा एक कमेंट कीजिए, ताकि एक एनालिसिस भी किया जा सके कि कितनी क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। थैंक यू everyone।